पतंग वाली चुड़ैल। एक दफ़ा का जिक्र है कि पतंगों का मौसम शुरू था। हर बच्चा अपने माँ बाप से पतंग लेने का जिद करता था। बहुत से लोग पतंग उड़ा रहे थे और हर बच्चा तकरीबन पतंग उड़ाने में मसरूफ़ था। उसी गांव में एक औरत आती थी जो पतंग बेचती थी। अरे ले लो पतंग ले लो, रंग बिरंगे पतंग ले लो और उड़ाओ, मज़े करो, ले लो पतंग ले लो। वो यही आवाज़ें लगा रही थी कि अचानक उसके पास एक बच्चा आता है और उससे कहता है, आप पतंगे बेच रहे हो? हाँ बेटा, मैं पतंगे बेच रहा हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वाला पतंग दूँ? नहीं आंटी जी, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पतंग नहीं ले सकता। कोई बात नहीं बेटा, ये लो तुम ये पतंग फ्री में ले लो मेरी तरफ से। इसके बाद वो उस बच्चे को अपना पतंग देता है। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब वहाँ दो आदमी खड़े थे, वो देख लेते हैं तो वो कहते हैं, अरे उस औरत ने तो फ्री में उस लड़के को पतंग दे दिया। चलो भाई हम भी चलते हैं, उससे पतंग ले लेते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो उससे पतंग लेते हैं और घर पर उड़ाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, उससे पतंग लेते हैं। फिर वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। उससे वो सारे पतंगे खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। उधर जब वो बच्चा अपने घर जाता है तो उससे अम्मी कहती है, अरे ये पतंग तुम कहाँ से लाए? अम्मा जी, मुझे उस आंटी ने फ्री में दे दिया, वो बहुत अच्छी है। अरे मैंने तुम्हें कहा है ना दूसरों से चीज़ें मत लिया करो। जब उसको अम्मी ये कहती है तो उस लड़के से पतंग बन जाता है। अरे अम्मी बचाओ मुझे, ये मुझे क्या हुआ, मैं तो पतंग बन गया। अरे ये मेरे बच्चे को क्या हुआ, कोई है मेरे बच्चे को बचाए। वो लड़का वैसे ही चिल्ला रहा था कि अचानक वो पतंग ऊपर जाने लगता है। वो पतंग आसमान में उड़ रहा था और कहीं पर जा रहा था और उसकी अम्मी इसके पीछे पीछे ही जा रही थी। अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चे को, ये पतंग उसको कहाँ ले जा रही है? कोई हेल्प करो, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे के बचाओ प्लीज। वो वैसे ही रो रही थी और जा रही थी। वो पतंग उस बच्चे को एक पेड़ पर लगा देता है। उस बच्चे के साथ दो आदमी और भी थे जो वहाँ पर लगे हुए थे। इसके बाद वो चुड़ैल आ जाती है। आही गए तुम पतंग के शौकीनों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन चुड़ैल जी अब हमें क्यों मारना चाहती है? हमने आपको क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? इसके बाद दो और आदमी भी आ जाते हैं। अरे ये क्या भला है, ये हम कहाँ पर आ गए? इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और पतंग बेचने के लिए वो चुड़ैल जिस पर भी पतंग बेचते हैं तो वो खुद पतंग बन जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं और उस पेड़ की तरफ रवाना होते हैं। उस लोगों की तलाश में आखिरकार वो सब गांव वाले उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। अरे वो देखो मेरा बच्चा, अरे अम्मी जी बचाओ मुझे, अब वो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और फिर उन लोगों के सामने वो चुड़ैल उसके बच्चों और लोगों को पतंग उड़ाने के साथ उड़ाती है। ये सब देखकर उस बच्चे की अम्मी कहती है, अरे चुड़ैल बहना बचाओ मेरे बच्चों को प्लीज, ऐसा ना करो। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी आसमान जैसे। जब वो ये कहती है तो चुड़ैल उसको कहती है, नहीं ऐसा ना करो, मैं भी इसी वजह से मर गई थी।
دیکھو میں بھی آپ کی طرح ایک انسان تھی، لیکن ایک دفعہ میرے گلے میں اس پتنگوں کا مانجا لگا اور میں اس سے مر گئی، اس لیے میں اس لوگوں کو یہ سزا دے رہی تھی کہ یہ پتنگ نہ اڑائے۔